एक बटर चिकन। इतिहास। बटर चिकन की उत्पत्ति 1947 में दिल्ली के प्रसिद्ध मोती महल रेस्टोरेंट में हुई थी, जब इसके संस्थापक केशव मामा कोंडन लाल गुजराल और उसके साथी ने तंदूरी चिकन को बचे हुए ग्रेवी के साथ मिक्स कर नया व्यंजन तैयार किया। यह डिश धीरे धीरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों में प्रमुख स्थान पर पहुंच गई। खासियत। बटर चिकन में क्रीमी टमाटर बेस्ड ग्रेवी होती है, जिसमें मक्खन की मात्रा इसे खास बनाती है। इसमें चिकन को तंदूर में पकाने के बाद ग्रेवी में डालकर पकाया जाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और मसालेदार होता है। 2. बिरयानी। इतिहास। बिरयानी का भारत में आगमन मुगलों के समय हुआ था। खासकर हैदराबादी और लखनवी बिरयानी मुगल शाही व्यंजनों का हिस्सा रही है। यह डिश ईरानी, तुर्की और अरबी व्यंजनों से प्रेरित है। खासियत। बिरयानी को विभिन्न मसालों के साथ मटन, चिकन या सब्जियों के साथ पकाया जाता है। इसमें केसर, दही, पुदीना और मसालों का विशेष उपयोग होता है। हैदराबादी बिरयानी मसालेदार होती है, जबकि लखनवी बिरयानी में मीठापन होता है। 3. समोसा। इतिहास। समोसा का भारत में प्रवेश मध्य एशियाई व्यापारियों और मुस्लिम शासन के दौरान हुआ। यह मूल रूप से संबोसक नामक एक मांस से भरा हुआ स्नैक था, जिसे भारतीयों ने आलू से भरकर अपनाया। खासियत। समोसा बाहर से कुरकुरा और अंदर से मसालेदार होता है। इसे इमली की मीठी चटनी और हरी मिर्च की तीखी चटनी के साथ खाया जाता है, जो इसे और भी लजीज बनाता है। 4. पानी पूरी या गोलगप्पे। इतिहास। पानी पूरी का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उभरने लगी थी। अब यह देश भर में एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। खासियत। पतली, छोटी पूरी को मसालेदार पानी, चटपटा आलू मिक्सचर और इमली की चटनी से भरा जाता है। इसके स्वाद में खट्टापन, मिठास और तीखापन शामिल होता है। 5. मसाला डोसा। इतिहास। डोसा का इतिहास दक्षिण भारत के प्राचीन शासकों के समय से है। यह कर्नाटक के तुंगभद्रा क्षेत्र से निकला और फिर पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गया। मसाला डोसा में आलू की भराई ने इसे विशेष पहचान दिलाई। खासियत। यह एक पतला और कुरकुरा डोसा होता है, जिसमें मसालेदार आलू की स्टफिंग होती है। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ाता है। 6. रोगन जोश। इतिहास। रोगन जोश एक पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन है, जिसे फारसी व्यंजनों से लिया गया था। कश्मीर में इसका आगमन 15वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान हुआ। खासियत। यह मसालेदार मटन डिश है, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च और अन्य मसालों का प्रयोग होता है। इसका नाम रोगन मतलब तेल और जोश मतलब उच्च तापमान से बना है, जिसका मतलब धीमी आंच पर मांस को पकाना है। 7. चाट। इतिहास। चाट की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई, खासकर मुगल साम्राज्य के समय में। इसका पहला उल्लेख दिल्ली और बनारस के व्यंजनों में मिलता है। खासियत। चाट का स्वाद खट्टा, मीठा और मसालेदार होता है। इसमें कुरकुरी पापड़ी, उबले आलू, दही, इमली की चटनी और मसालों का मिश्रण होता है। इसे हर राज्य में अपने स्थानीय रूप में खाया जाता है। 8. पाव भाजी। इतिहास। पाव भाजी की उत्पत्ति मुंबई में 1850 के दशक में हुई थी। कपास मिलों में काम करने वाले मजदूरों को जल्दी और सस्ता भोजन देने के लिए इस डिश को बनाया गया था। खासियत। भाजी सब्जियों और मसालों से बनी गाढ़ी करी होती है, जिसे मक्खन में टोस्ट किए हुए पाव मतलब ब्रेड के साथ परोसा जाता है। यह न केवल मुंबई बल्कि पूरे भारत में स्ट्रीट फूड के रूप में मशहूर है। 9. राजमा चावल। इतिहास। राजमा चावल उत्तर भारत, खासकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय हुआ। इसे पारंपरिक रूप से हफ्ते के अंत में घर पर बनाया जाता है। खासियत। राजमा को टमाटर, प्याज और मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है और इसे उबले हुए चावल के साथ खाया जाता है। इसका स्वाद हल्का मसालेदार और गाढ़ा होता है। 10. ढोकला। इतिहास। ढोकला का इतिहास गुजरात में सैकड़ों साल पुराना है। इसे पारंपरिक रूप से जैन समुदाय द्वारा उपवास और धार्मिक आयोजनों के दौरान खाया जाता था। खासियत।
ढोकला एक हल्का और स्टीम्ड स्नैक है जिसे दाल और चावल से बनाया जाता है। इसे तड़का राई, करी पत्ते और हरी मिर्च के साथ सजाया जाता है। यह हल्का खट्टा और स्वादिष्ट होता है जिसे नाश्ते के रूप में खाया जाता है। Thank you for watching Niksu Info. Please subscribe and follow for further videos.